एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, पंडित कृष्णराव शंकर किस घराना से हैं? पंडित कृष्णराव शंकर जो है किस घराना से आते हैं? तो ग्वालियर घराना से पंडित कृष्णराव शंकर आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग देश जो है ये खमाज ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है, राग देश जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो खमाज ठाट के अंतर्गत आता है राग देश। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिला करके कुल स्वर जो है वो कितने हैं? तो याद रखना है, हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल दोनों को मिला करके कुल स्वर की जो संख्या है वो होती है 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? जो तानसेन थे ना, ये सम्राट अकबर के दरबारी गायक थे। सबको इसका आंसर ऑलरेडी पहले से पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव किस जाति की, सॉरी भैरव नहीं भैरवी, क्योंकि आपके ऑप्शन में भी भैरव भी रह सकता है। भैरव अलग होता है और भैरवी अलग होता है। तो राग भैरवी जो है किस जाति का राग है? तो ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। और याद रखना है, जैसे ही क्वेश्चन में भैरव रहे या भैरवी रहे तो उसको अच्छे से देख लेना है कि भैरव पूछ रहा है कि भैरवी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है? कौन से राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है? तो भैरव राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 10 मात्राएं होती है? किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? तो झप ताल जो है इसमें 10 मात्राएं होती हैं। झप ताल जो है 10 मात्राओं का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाद के कितने प्रकार हैं? नाद कितने प्रकार का होता है? तो नाद जो है 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन तो आपको याद ही रखना है हर हाल में, क्योंकि फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। जिस दिन आप एग्जाम दे के आएगा उस दिन जरूर आप ये बताएगा कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ये क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। स्वरों के चढ़ते क्रम पूछ ले या स्वर के उतरते क्रम पूछ ले। तो स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। और स्वर के उतरते क्रम को क्या कहेंगे? तो अवरोह कहेंगे। दोनों को याद रखेगा, शायद दोनों पूछ सकता है या कोई एक तो पूछेगा, इसलिए अच्छे से इसको याद रखना है। स्वर के चढ़ते क्रम को आरोह और स्वर के उतरते क्रम को अवरोह। अगला क्वेश्चन है, ताल कहड़वा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है? तो जो ताल कहड़वा है इसका प्रयोग जो है सुगम संगीत के साथ होता है। किसके साथ होता है? तो सुगम संगीत के साथ ताल कहड़वा जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकृत स्वर कितने होते हैं? ये क्वेश्चन इस बार जो मॉडल पेपर दिया गया था, मॉडल पेपर रिलीज हुआ था बिहार बोर्ड की तरफ से, उसमें ये क्वेश्चन था भी कि विकृत स्वर कितने होते हैं? तो विकृत स्वर जो है वो 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत जो है इसमें ठाठों की संख्या जो है वो 10 होती है। याद रखिएगा, हिंदुस्तानी संगीत में ठाट कितने होते हैं? तो 10 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे म्यूजिक के गेस्ट क्वेश्चन पीडीएफ के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो भी बच्चे ले लिए वो वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप लोग थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा अगले क्वेश्चन से। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या मिलेगा और कैसे आपको लेना है। इसमें आपको मिलेगा 3 पीडीएफ। पहला पीडीएफ में रहेगा 400 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा पीडीएफ में रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्नों की संख्या 100 से भी अधिक ही है। और तीसरा पीडीएफ में आपको मिलेगा 2013 से लेकर के 24 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए पिछले 11 साल में आपके एग्जाम में, सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। और इसकी जो प्राइस है इतना सारा पीडीएफ का, वो केवल और केवल 30 रुपीज है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कि सब्जेक्ट म्यूजिक होगा तो ले सकते हैं इस पीडीएफ को, इसीलिए इसका प्राइस जो है वो केवल और केवल 30 रुपीज ही रखे हैं। अब इसको पे कैसे करना है? तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। आप लोग को क्या करना है, ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग को 30 रुपये पे कर देना। और पे आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं और पे करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले करके और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट को भेज देना। और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे ये पता चल जाए कि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, म्यूजिक टाइप करके आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसको अगर अच्छे से कर लेते ना तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कभी मॉडल पेपर रिलीज हुआ था तो उसमें देखिए होंगे कि जितना क्वेश्चन इसमें अभी आपको दे रहे हैं ये सारा क्वेश्चन पहले से ही मॉडल पेपर में रिलीज कर दिया गया था। अभी तो आपको मिलेगा अभी, लेकिन ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ तो आपको बहुत दिनों से दे रहे हैं। तो पीडीएफ में पहले से ये क्वेश्चन ऐड था, बाद में मॉडल पेपर में दिया गया था। सेम इसी तरह से आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, उसका सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट म्यूजिक है तो। समझ गए? म्यूजिक है तब तो आपको हर हाल में इस पीडीएफ को ले लेना और अच्छे से तरीके से इससे तैयारी कर लेना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सबको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न म्यूजिक में छूटने वाला
नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राग देश की जाति क्या है? राग देश जो है किस जाति का है? तो औंडव संपूर्ण जाति का राग देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग केदार किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग केदार जो है ना ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं? ध्रुपद जो है इसमें वाणियां कितनी होती है? तो ध्रुपद में 4 वाणियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैरवी राग का समवादी स्वर क्या होता है? तो भैरवी राग जो है इसका समवादी स्वर याद रखना है सा होता है। क्या होता है भैरवी राग का समवादी स्वर? तो सा होता है भैरवी राग का समवादी स्वर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है इसके लेखक कौन है? तो भरत मुनि जो है ये ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में गौ और नी जो होता है कोमल और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं? काफी, बिलावल, खमाज या कल्याण में? तो काफी राग में क्या होता है, गौ और नी जो होता है कोमल लगता है और बाकी स्वर जो होता है वो शुद्ध लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? तो आपको ऊपर शायद बता ही चुके हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की जो संख्या है वो 10 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकृत स्वर कितने होते हैं? तो विकृत स्वरों की जो संख्या है वो 5 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं? ध्रुपद जो है इसमें वाणियां कितनी है? तो ध्रुपद में आपको याद रखना है 4 वाणियां होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग यमन जो है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। राग यमन जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है राग यमन। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर, यहाँ पर संवादी नहीं है वादी, तो राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो याद रखना है राग भैरव जो है इसका वादी स्वर जो है धौ होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल के कितने प्रकार हैं? ख्याल जो है कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना है ख्याल जो है ये 2 ही प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रुतियाँ कितनी होती हैं? तो याद रखना है श्रुतियाँ जो है ये 22 होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स है, ये भी पूछा ही जाएगा। जैसे ऊपर आपको आरोह और अवरोह वाला बताए थे कि फिक्स ये पूछा ही जाएगा, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। श्रुतियाँ कितनी होती है? तो 22 होती है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण जाति में आपको पता ही होगा 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग यमन जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग यमन जो है कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग मलकौस की जाति क्या है? राग मलकौस जो है किस जाति का है? तो औंडव जाति का राग है राग मलकौस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हारमोनिया जो है किस वर्ग का वाद्य है? यानी कि हारमोनिया किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो सुषुरी वर्ग का वाद्य यंत्र है हारमोनिया। किस वर्ग का है? तो सुषुरी वर्ग का वाद्य यंत्र है हारमोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह का जो थे ये शहनाई के लिए विश्वविख्यात थे, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इनका जन्म हुआ था बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है? तो जो दादरा ताल है इसकी जो खाली है ये 4थी मात्रा पर होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितने विभाग हैं? झप ताल जो है इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है झप ताल जो होता है इसमें विभागों की संख्या 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये तो बता ही दिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है ये बंगाल में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मियाँ तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो मियाँ तानसेन जो थे ये सम्राट अकबर के दरबारी गायक थे और नवरत्नों में से एक थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि म्यूजिक के और भी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक ऊपर जो PDF आपको बताएं नोट्स म्यूजिक का गेस्ट क्वेश्चन का जो नोट्स हैं अभी तक नहीं लिए तो उसको जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितना क्वेश्चन है अगर उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव उसी में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।